मेरी लाइफ में अगर आप कमी निकालना चाहते हो मुझे, तो मैं उस दिन का ना वेट कर रहा था, बट वो आज वो दिन आ गया भाई। साथ में बैठ के खाना खाया यार, आपको कितना बुरा लगेगा कि जिस थाली में आप खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। लिटरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ और ना ही मैंने यूट्यूब से पैसा कमाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। भाई सबको सत श्री अकाल और सबको राम राम। लाइफ कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चलनी चाहिए भाई। दिवाली का सीज़न है, इट्स अ फेस्टिव सीज़न। आई होप भगवान आप सबको सारी खुशियाँ दें और भगवान राम जी आपको हमेशा सुखी रखे भाई, और लक्ष्मी माता आपके ऊपर हमेशा कृपा करें भाई। बिना उनके कुछ भी नहीं होता ना, तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है सारे भगवान। तो जो भगवान को नहीं मानते उनको मानना चाहिए। आई मीन गॉड डज एग्जिस्ट। मैं इस टॉपिक पे लेकिन बात नहीं करना चाहूँगा, बट इट्स लाइक पर्सनल ओपिनियन, तो मैंने अपना दे दिया। सुबह सुबह ना रोहतक निकलना पड़ा। अब रोहतक जाने का ना रीज़न है, एक हमारे ख़ास है भाई। मैं स्पेशली खुद पर्सनली इसलिए जाता हूँ, जब कोई आपसे कनेक्टेड बंदा होता है ना तो वो आपके साथ जुड़ता है, तो मैं पर्सनली वहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि मैं मेक श्योर करता हूँ कि भाई अगले को ये हो कि यू नो आई हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट और ये मेरा अपना जैसा सेटअप है वैसी वाली बात है। ऑल्दो हम सारे सेटअप्स के अंदर कोशिश यही करते हैं कि चीज़ें इसी तरीके की डिलीवर्ड हो जैसे मैं पर्सनल वालों की करता हूँ, तो मोस्टली सबके साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट होता है। तो सिंस दे नो मी फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, मेरे फ्रेंड हैं, तो इसी वजह से ना उन्होंने इंसिस्ट किया कि एक बारी आप आ जाओ। तो भाई रोहतक में हम जा रहे हैं फ्रेंचाइजी की जगह फाइनलाइज करने। अब आप सोच रहे हो कि रोहतक में तो ऑलरेडी एक हमारी फ्रेंचाइजी चल रही है। तो भाई जो फ्रेंचाइजी चल रही थी, अब मैं थी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो फ्रेंचाइजी हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दी थी। कैंसिल करने के ना रीज़न थे, जब हमने अपना ऑडिट का एक प्रोटोकॉल स्टार्ट किया था तो उसमें कुछ शॉर्टफॉल्स और लैप्स मिले, फिर कुछ कस्टमर की कंप्लेंट्स थी। फिर जब हमारी फाइंडिंग्स हुई तो पता चला कि जो हमारा रोहतक वाला फ्रेंचाइजी है वो कस्टमर को भी चीट कर रहा है और हमारी कंपनी को भी चीट कर रहा है। इसमें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा था, जिसकी रिकॉर्डिंग आई हमारे पास और वैलिड प्रूफ आए। उसके बाद हमने जो वहाँ के ऑनर है उसको बुलाया गया, फ्रेंचाइजी ऑनर को, कि भाई ये सारी चीज़ें फाइंडिंग्स हुई हैं, आप क्या इसमें बोलना चाहते हो। तो आके कोई जवाब नहीं था, मतलब ऐसे एक्सक्यूजेस दिए गए जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थे। उसके बाद हमने उनको पीनलाइज़ किया कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपकी पुरानी फ्रेंचाइजी कैंसिल होगी, और ये आपको पीनलाइज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने कस्टमर की इंटेग्रिटी को हर्ट नहीं करना चाह रहे। और कस्टमर को जो भी आपने गलत प्रोडक्ट की सर्विस दी है, जो भी करा है, तो उसको हम बुलाएंगे और उनको ना रेक्टिफाई करके दूसरा प्रोडक्ट देंगे, और देंगे भी आप ही के थ्रू। तो ये सारी चीज़ों का ना हमने ऑलरेडी प्रिकॉशनरी उनको एक पेनल्टी का क्लॉज बताया कि ये है। और दूसरा, जब उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया था तो उसमें ऑलरेडी एक एग्रीमेंट का क्लॉज है जो कि कहता है नॉन कम्पीट। नॉन कम्पीट का मतलब कि आप सिमिलर लाइन का बिजनेस नहीं कर सकते, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते। तो ये सारी चीज़ें ना उनको एक्सप्लेन करी गई थी। और रोहतक वाली फ्रेंचाइजी काफ़ी टाइम से चल रही थी, तो वो पर्सनली भी मुझे जानते थे। अभी पीछे हमारी डीलर मीट हुई थी तो ही वॉज पार्टिसिपेटिंग, बिकॉज वो एक अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे थे। उस बेसिस पे हमने एक स्पेशल डीलर मीट ऑर्गेनाइज करी थी कोसमुई के अंदर, और वहाँ पे बढ़िया हमने पार्टी करी, एंजॉय किया, एंड भाई साथ में बैठ के खाना खाया यार। आपको कितना बुरा लगेगा कि जिस थाली में आप खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। तो कहीं ना ये लॉयल्टी प्रूव नहीं हो पाती। आप ब्रांड के साथ कितने लॉयल हो, और इसमें ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग भी नज़र आती है कि यार आप जिसके साथ काम कर रहे हो उसी के साथ दगाबाजी कर रहे हो, उसी को चीट कर रहे हो। मोर ओवर इससे क्या होगा कि भाई जो उन्होंने गाड़ियाँ करी हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उनका ट्रस्ट फैक्टर भी हिलेगा, क्योंकि अभी सारे कस्टमर्स को पता नहीं है। और मैं भी राइट टाइम का ना वेट कर रहा था इस चीज़ को आप तक लाने के लिए, कि पहले हम वहाँ पे जाके अपना एक बारी शुरुआत कर दें, एक दोबारा से मतलब सेटअप स्टार्ट कर दें। तो मैं उस दिन का ना वेट कर रहा था, बट वो आज वो दिन आ गया कि हम जाके वो जगह फाइनलाइज कर रहे हैं, और इवेंचुअली वहाँ पे 3 से 4 महीने मैक्सिमम में
मैक्सिमम में, क्योंकि वो जगह काफ़ी बड़ी है और वहाँ पे कोशिश करेंगे बहुत सारी सर्विसेज एडिशनली भी लॉन्च करने के लिए। एंड उसमें कंपनी की खुद की पार्टिसिपेशन भी होगी, जिसमें हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं ना, उनके साथ धोखेबाजी ना हो। तो अब फ़िलहाल उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एग्रीमेंट के हिसाब से उनके ऊपर केस किया, सारी चीज़ों को, प्रोटोकॉल को फॉलो करवाया। उसके बावजूद दे वर यूजिंग आर ब्रांड नेम, ये भी पता चला। उसकी कुछ हमने वीडियोस, कुछ हमने उसके प्रूफ्स इकट्ठे करे, जो कि हमने कोर्ट में डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ एविडेंस ये पेश भी करेंगे। अब हमने उसके ऊपर डेफिनेटली डिफेमेशन का भी केस डाला है, चीटिंग का भी केस डाला है, और हो सकता है हम इसके अगेंस्ट FIR भी कराएं, जिसके अंदर हम पुलिस कंप्लेंट के एंगल को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी कस्टमर इन सब चीज़ों को लेके परेशान हो और कहीं भी ये ब्रांड इमेज भी ख़राब हो। तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू एवरीवन। ये एक ना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हर ब्रांड ऑनर को आगे लेके आना चाहिए। कहीं पे अगर उनके इंटरनली शॉर्ट फॉल्स निकलते हैं या शॉर्ट कमिंग्स निकलती हैं या कहीं कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो लोग ना डरते हैं, कतराते हैं ये बातें शेयर करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो कस्टमर फाइंड आउट करता है तो वो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि यार आपके ब्रांड ने तो हमें बताया नहीं। तो आप मेक श्योर करें, गलतियां सबसे होती हैं यार, ऐसा नहीं है कि गलतियां किसी से नहीं होगी। अंबानी जैसे लेवल से गलतियां होती है भाई, बहुत बड़े बड़े लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। एक्सेप्ट करके सारी चीज़ों को शेयर करके अगर आप आगे बढ़ते हो तो देयर इज़ नो गोइंग बैक। आप आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं जाओगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर रोहतक में एक जगह से फ्रेंचाइजी क्लोज हुई तो हम दूसरी नहीं सेटअप कर पाएंगे। हम दूसरी भी करेंगे भाई, तीसरी भी करेंगे और चौथी भी करेंगे, क्योंकि हमारे ब्रांड में कमी नहीं है, हमारे नियत में कमी नहीं है। कमी सिर्फ निकली तो हमारे फ्रेंचाइजी ऑनर के पार्ट पे, और जो भी उन पे हमने लीगल एक्शन लेना है वो कार्रवाई में है भाई, और उसकी भी मैं आपको प्रॉपर अपडेट देता रहूँगा। और जिन भी लोगों ने वहाँ से सर्विस कराई है, एक बारी जाके थोड़ा सा उनको ये वीडियो देखने के बाद समझ गए ना आप क्या करना है डेफिनेटली, बिकॉज मैं नहीं चाह रहा कि भाई कोई भी कस्टमर परेशान हो। आप जाके अपने रिफ़ंड की उनसे डिमांड कर सकते हैं 101%। जिस टाइम से हमने उनकी अपनी फ्रेंचाइजी कैंसिल करी है और जो प्रोडक्ट हमारे वारंटी पैनल पे नहीं आ रहा, जिस कस्टमर को सर्विस नहीं मिल पा रही दूसरी फ्रेंचाइजी पे, वो जाके अपना रिफंड उनसे क्लेम कर सकते हैं। कंपनी आपकी पूरी मदद करेगी, और कंज्यूमर कोर्ट में भी अगर फाइल करना पड़ा उनके अगेंस्ट तो वो भी करेंगे। मैं नहीं चाह रहा भाई कोई भी चीटिंग कर सके। भाई हमने काम धंधा चीटिंग करने के लिए नहीं किया, और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा किसी के साथ भी भाई। ये अपब्रिंगिंग नहीं है हमारी। तो ये डेफिनेटली रोहतक जो चला रहे थे उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, और ये बात मैंने उनको बोल दी थी उसी टाइम कि अगर आप कंपनी की पॉलिसीज़ नहीं मानते हो तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अब कस्टमर जो नाराज़ होंगे, डेफिनेटली अगर हम जैसे कस्टमर का एक अवेयरनेस कैंपेन 100% चलता रहता है हमारे यहाँ पे, हमारी वेबसाइट पे, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हम कस्टमर को एनकरेज करते रहते हैं कि भाई अपनी वारंटी चेक करो, आप अपनी बिल लो। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते तो कस्टमर के पार्ट पे भी उतनी मिस्टेक है भाई। हम एज अ ब्रांड सिर्फ अवेयरनेस के कैंपेन चला सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि सारी फ्रेंचाइजी प्रोटोकॉल फॉलो करें, बट आपको यू नेवर नो आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम अपनी तरफ से चेक्स पूरे रखते हैं, बट physically we are not there। आज मॉर्निंग में ना मेरे पास एक ईमेल रिसीव हुआ फ्रॉम अ कस्टमर। उनकी शायद गाड़ी वन ऑफ आवर फ्रेंचाइजी इन असम, वहाँ पे वो सर्विसेज के लिए लेके गए होंगे। तो पहली चीज़ तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ भाई सब लोगों को कि ओनली डिटेलिंग डेविल्स रेड कारपेट स्टोर्स आर ऑथोराइज्ड टू डू पेंटिंग सर्विसेज। बाकी किसी भी जगह पे हम पेंटिंग सर्विसेज ऑफ़र नहीं करते हैं। तो इन केस अगर आपको कोई भी हमारी फ्रेंचाइजी ये ऑफ़र कर रही है कि वो पेंटिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो वो हमारी तरफ से नहीं है। मैं ये क्लैरिटी इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज वी एज अ ब्रांड
wants to be very very clear. Me being a brand owner, मैं भाई आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ और सारी चीज़ें ना ऑनेस्टी से प्रेजेंट करूँगा ताकि आप कहीं पे भी एज अ कस्टमर चीटेड फील ना करो। और लाइफ में आप अपनी गलतियों से, कमियों से कभी पीछे ना हटें भाई, कभी पीछे ना भागे, कभी उनको छुपाने की कोशिश ना करें जिसकी वजह से बाकी लोग परेशान होंगे और बाकी लोग आपको परेशान भी करेंगे भाई। मैं ये बात आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आप अपनी गलतियों को फेस नहीं कर सकते, आप अपनी कमियों को फेस नहीं कर सकते, आप सच नहीं लेके आगे आ सकते, तो आपको लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम मिलेगी, क्योंकि आप उन चीज़ों को छुपाने के लिए बहुत सारी गलत काम कर बैठोगे, बहुत सारी चीज़ें आप खो बैठोगे। और ये प्रैक्टिकली लाइफ में होता है भाई, आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, बट दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द लाइफ भाई। मैंने भी ऑलमोस्ट 22 साल से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ भाई, मेरे लेकिन एथिक्स, मेरे कस्टमर की तरफ जो लॉयल्टी है वो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि ख़राब हो। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, चाहे मेरे पार्ट पे मिस्टेक क्यों ना हो। लो जी, पहुँच गया रोहतक, और ये कोई कार एक्सेसरीज़ की मार्केट है यहाँ पे। और यहाँ पे आसपास आई थिंक अराउंड 20 से 30 दुकानें तो मैंने ही देख ली हैं। तो ये पूरी की पूरी ना कार मार्केट है, और हमें जो प्रॉपर्टी देखनी है ना वो यहाँ कहीं है, मतलब काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है वो, और अच्छी लोकेशन लग रही है ओवरऑल ना। रनिंग रोड है, ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं भाई। जिनसे मिलना है वो अभी आ रहे हैं, तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात कर ली थी, वो सेइंग के जिसकी जगह है उसको मैंने बोला चाबी लेके आए, तो अभी आते हैं तो आपको दिखाता हूँ अंदर से भी जगह, और फिर इसको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे देंगे वो भी दिखाता हूँ। जैसे अपना रेड कारपेट का दिया था ना, कुछ इसी तरीके का यहाँ पे भी करेंगे। रोहतक हैज़ डेवलप्ड वेरी नाइसली भाई, बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई है, बहुत अच्छे घर बने हुए हैं, एम्पल पार्किंग का स्पेस है, एम्पल रोड्स बनी हुए हैं। तो मैं रोहतक आई थिंक अपनी लाइफ में शायद ये चौथी बार आ रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अ वेल प्लान्ड सिटी, और बड़े बड़े घर बने हुए हैं यहाँ पे। तो भाई अपना रोहतक वाला काम निपटा के अब मैं निकल पड़ा हूँ गुड़गांव की तरफ, और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ इसमें भी सीखने के लिए मिला होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें। मेरी लाइफ में अगर आप कमी निकालना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग लिखते हैं आप अपनी कुंडली चेक कराओ, आप अपना ये चेक कराओ, आप अपना वो चेक कराओ। भाई मैंने जो काम लाइफ में करे हैं ना, शायद आपको वो काम करने में 2-3 टाइम्स लगे जितना कम टाइम में मैंने सारी चीज़ें करी हैं। और मैं इन सब चीज़ों को ना एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज इट इज़ नॉट वर्थ, क्योंकि लोग जो है ना वो नेगेटिविटी पहले लेते हैं, पॉजिटिविटी बाद में उनको नज़र आती है। अब एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपको गाड़ी भी ख़राब मिली, ये हुआ वो हुआ। भाई मेरे को गाड़ी में 25 लाख रुपए बचे हैं, और जो छोटे मोटे निगल्स हैं ना, उससे डीलरशिप की गलती का नज़र आता है कि ये डीलरशिप की गलती थी, और उनकी सर्विसेज कैसी। मेरे लिए नुकसान नहीं है, उन्होंने फ्यूचर कस्टमर्स ख़राब कर दिए जो मेरे व्लॉग देख के शायद उनके पास गाड़ी नहीं लेने जाए। वो उनकी अपनी चॉइस थी कि भाई कस्टमर को कैसे उन्होंने ट्रीट करना। रही बात मेरे घर की, मेरे घर में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैंने जिस डील पे वो घर लिया था ना, जिस प्राइस पॉइंट पे लिया, उससे वो आज ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुका भाई। तो मेरे को जज करने से अच्छा है आप अगर मुझसे कुछ पॉजिटिव सीख पाते हैं वो सीखें भाई। लाइफ में नेगेटिविटी तो बहुत जगह है, बहुत जगह है। सो बी पॉजिटिव एंड एन्जॉय योर लाइफ और वर्क हार्ड भाई। देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और लिटरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 0 से यहाँ तक आया हूँ, यू नो। और मैं आपको इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो लाइफ में किया है। मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ, और ना ही मैंने यूट्यूब से पैसा कमाया, और अभी तक भी मैंने अपना चैनल जो चाहे मोनेटाइज हो गया, मैंने अपना अकाउंट ऐड नहीं करा है, बिकॉज मेरा प्राइमरी मोटिव आप लोगों से जुड़ने का है, आप लोगों के साथ कनेक्ट रहने के लिए भाई। और रही बात मेरे पास डेली की नहीं तो कम से कम नहीं तो 500 रिक्वेस्ट आती है डिफरेंट बिजनेसेस के लिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं, बट
आप सारी चीज़ें लाइफ में नहीं कर सकते। आपको अपनी बैंडविड्थ देखनी है, आपको अपना एग्जिस्टिंग काम देखना, ताकि आपके एग्जिस्टिंग काम में प्रॉब्लम ना आए। तो टाइम मैनेजमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड यू कैन नॉट वर्क विद एवरीवन। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। साइनिंग ऑफ, योर लवली फ्रेंड सौरभ आहूजा। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन वाला लगा होगा। एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपना, अपनी फैमिली का और अपने बड़ों का ध्यान रखें और उनका सत्कार। एंड रब तुहानू सब नू चढ़दी कला च रखे।